जी, कौन सा बोल रहे हैं? नूर हसन बोल रहे हो? कौन? आवाज़ किसकी? नूर हसन की है? हाँ, नूर हसन बोल रहा हूँ। मैं अली असगर बोल रहा हूँ। जी जी, असगर देवंदी साहब बोलिए, बताइए। जी, बोलने का मतलब ये है कि ये आपके जो साथी हैं, क्या कासिम भाई नाम कोई है वो, जी और अपने साथी को बोलते हैं कि भाई तुम्हारा देवबंदी जो है ये सही नहीं है, बरेलवी बन जाओ। क्या किसी देवबंदी को बरेलवी बना सकते हैं? तुम बात तो इनसे कुछ और कर रहे थे। भाई ज़रा बता दो ना भाई, क्या मसला है? आप तो बहुत दिनों से कह रहे थे, ये तो मैं मुनाजरा चाहता नहीं था। मेरे ये सारू भाई है, उन्हीं की तरफ से चैलेंज हुआ है। मैं चैलेंज नहीं करता किसी को। हाँ, ठीक है, मैंने चैलेंज आपसे लिया। बोले अच्छा, ये जो खाड़ू साहब हैं तुम्हारे कासिम भाई, ये देवबंदी है? कौन है? हाँ देवबंदी है वो। मतलब वो बंदा कौन है, मतलब जिसके जरिए यहाँ तक बात पहुँची, क्या मसला है? वही सुना रहा है, सुन लो ना। आप सुनिए तो सही। हाँ जी, और बात मुसलमान से होगी, पहले बात तय होगी। बीच में बोलने की नहीं आदत नहीं, समझे नहीं। बीच में किसी की बात हम सुने नहीं, बस बोलना शुरू कर दिए, ये सब नहीं करें, ठीक है। थोड़ा जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही है भाईजान। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। अरे हमारे वो सारू भाई है, कासिम जो है ना, हाँ हाँ, वो सारू भाई हमारे, वो बहुत दिनों से उनके ख्वाहिश थी तो हम मत करे। वो बहुत दिनों से तो हमको कहे कि आप गलत रास्ते पर हैं, तो जो मतलब बरेली बन गई, आपका रास्ता ठीक नहीं। आपका जो है कासिम नानकी है या आसफ अली थानवी है, या आपकी जो शादी है वो सब गलत भारत गलत रास्ते पर, ठीक है। तो मैं टाल मटोल करते जाता, लेकिन बोला कि नहीं आप मुनाजरा कर लीजिए, समझे नहीं। बहुत सारी चीज़ें मतलब बोले, तो उसके बारे में बोला कि ठीक है बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी आना है उसके किस ईमान पर बात होगी, इसके बाद में कोई और कोशिश तय किया जाएगा। अच्छा, हाँ जो मेरा चालू है वो बोल रहे हैं आना के जो हमारा रिश्ता है ना, हाँ, उसमें अल्लाह ताला के बारे में बोलना चाहिए। लिखा हुआ है कि खाता भी पिता भी पूजा भी करता है, सब भी कह रहे थे। बोला कि बात कर रहा था ना, बात हो जाएगा। और उसके बाद और कुफर में भी बोल रहे थे कि थानवी ने कुफर का फतवा भी लगाया था। वो उनसे मांगे कुफर का फतवा कब लगाया, सब बात। जो ऑडियो में आपकी बात हुई है वो कौन बंदा है, किससे बात हुई थी? मैं और वहाँ भाई है। हाँ, मैं उससे ही बात हुई थी आपसे? जी जी। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैटर क्या है, क्या मसला है, क्या बातचीत है? मैटर यही है, समझाना क्या मैटर यह है कि वो कह रहे हैं कि हमको बदल जाए, आप हक पर नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपसे कह रहे हैं? हाँ, आपसे कह रहे हैं? आपसे? जी जी जी, मुझसे कह रहे हैं। अच्छा, तो आप अभी किस तरफ हैं, किस मकतब फिक्र जानी है आप? मैं देवबंदी हूँ। अच्छा, आप देवबंदी हैं? जी जी, और मैं देवबंद से मेरा ताल्लुक है। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा जी। फिर तो यही सब बात हुई है। उसके बाद में बात ये तय हुई है कि आला हजरत के कुफ्र और ईमान पर बात होगी। बोलेगा ठीक है। मैंने बोला ऑडियो रिकॉर्डिंग में बोला कि पलटना नहीं है। उसके बाद में कोई और मौजू पर बात करना चाहते हैं तो बाद में बात होगी। पहले सबसे पहले आला हजरत के कुफ्र और ईमान पर बात होगी। अच्छा, आप चाहते हैं? हेलो, एक मिनट, क्या नाम क्या है इनका जो ये कह रहे हैं मैं देवबंदी हूँ? मेरा नाम? जी जी, मेरा नाम अब्दुल वहाब है। अच्छा अच्छा, अब्दुल वहाब भाई, आप ये चाहते हैं कि आला हजरत के जो है कुफ्र पर बात होनी चाहिए? मैं नहीं, तो मुझसे बात करो ना भाई, मुझसे बात करो ना। तो मुझसे बात कराने के लिए तुझे लेकर आया है नूर हसन साहब। बड़ी कम आ रही है। अब्दुल वहाब भाई आप खामोश हो जाएं। उससे वो लेकर आया है नूर हसन को मुझसे बात कराने के लिए, आपसे बात कराने के लिए नहीं लाया हो। तो अब नूर हसन मुझसे बात करे, ठीक है? मैटर तो समझा जाए ना। सब समझ गए तुम? जो बात क्या चल रहा है, बात समझ में आ गई तुम्हारी बात जो है समझ में आ गई है, तुम समझ गए हो। बात इतना है कि हमारे साथी ने बात किया है तुम्हारे साथी से कि वो अहमद रज़ा को काफिर साबित करेगा, ठीक है?
और तुम्हारा साथी तुमको लेकर आए इसी पे बात करने के लिए। अच्छा, तुम साबित करोगे आला हजरत? हाँ हाँ हाँ, मैं दावा पेश करूँगा। अच्छा, अपने दावे शराइत तय कर लेते हैं। जो मैटर में पहले भी बात हुई है, मालूम है, जानकारी है कुछ? क्या? आला हजरत को कई बार तुम पहले भी जो है काफिर साबित करने आए हो और अपने ही अकाबिरीन को काफिर साबित करके चले गए हो, मालूम है? याद है या याद दिलाऊं दोबारा तो से? शराइत तय करके बात करो ना, तुम तो भागे हो हमेशा फोन काट के। जी जी, हमेशा फोन काटो, शराइत तय कर लो। अब्दुल वहाब भाई, दावा क्या है? अब्दुल वहाब भाई, ये बता दीजिए। अब्दुल वहाब भाई अपने साथी को कहें जिसको लेकर आए हैं आप, कासिम भाई को, कि नूर हसन को कहे शराइत तय करके इत्मीनान से बात करे, फोन काट नहीं भागे वो। यदि आईडियो में बात तय हुई है तो शरात मुनाजिरी करेंगे। दूसरी बात है कि इत्मीनान से बात करेंगे। सबसे पहले तो जो भी बात करेंगे पहले दलाल देंगे, उसके बाद में आगे बात करेंगे। ठीक है, ठीक, बिल्कुल दूसरी दलाल देंगे, अरबी हो और इबारत से पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में कोई हाँ बात है। हाँ हाँ। ठीक है, चलिए पहले तो कासिम भाई तैयार हैं कि नूर हसन को काबू में रखे और इत्मीनान से बात कराएं? 2 मिनट, 2 या 3 मिनट रहेगी। 3 मिनट नूर हसन साहब का और 3 मिनट मेरा रहेगा। मिनट नहीं, मिनट देखो, मिनट तय मत करो। नहीं, मिनट तय रहेगा। मिनट आप अगर दो, कोई अगर मेरी बात सुनो, मेरी बात, नूर हसन, नूर हसन, मेरी बात, नूर हसन, कोई अगर 1 मिनट में बात खत्म कर सकता है ना वो। देर से भी होती है जी, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं, आप जवाब दें, आप मुझसे पूछें, मैं जवाब नहीं नहीं, पूछू नहीं, यहाँ शराइत दो शराइत। रोक के मेरे टाइम रोक के अब्दुल वहाब भाई अपने साथी को कहें कासिम से कि इसको खामोश कराए, शराइत तय करे पहले। अगर सामने महफिल होती, कासिम भाई से कहो शराइत तय बात कराए। ये सुनेगा नहीं, ये सुनेगा नहीं। डंडा डाल देता, मगर फोन पर जो बदतमीजी कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था, ये गालियाँ दे रहा है, गालियाँ दे रहा है, मैंने कहा कुछ गालियाँ दे रहा है। देखो कहाँ गाली दिया बक्का? कासिम भाई देखो अपने मुनासिब को लाए हो, इतना मजमा होता है, लोगों के सामने बैठे होते तो ठीक था इस तरह से। तुम्हारा आदमी लेकर आया तुमको। 5 मिनट या 10 मिनट या 2 मिनट का रख लो टाइम, मगर फोन पर ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? नहीं होता है। अब इसलिए बक रहे हो तुम, इसीलिए बक रहे हो तुम, इसीलिए तुम बक रहे हो, बकोगे आखिर तक, तुम सुनोगे नहीं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल वहाब भाई कासिम भाई को कहें कि इसको शराइत तय कराए इससे। तुम्हारा साड़ू भाई तुम्हारा सुनेगा ना, बोलो उसको। हाँ बात हो चुकी है अब्दुल वहाब भाई, सुनिए ना, मैं भी सुनता हूँ कई लोग बात हुए, वो पहले क्या हुआ लोगों छोड़िए, अभी तो कीजिए कराए। अच्छा, तो अब नया सबक याद करके आए हैं असगर देवबंदी साहब इस पर? सबक पुराना सबक के बाद में पता चला, पहले तो शराब तय कर लीजिए। अरे तो तुम्हारा तो दावा ही है ना, दावा हो तो है तुम्हारा। अरे दावा नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, ये डर गया है, ये डर गया है। कासिम भाई आपका मुनासिर नूर हसन डर गया मुझसे। ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो नूर हसन को डरा दे। वो तो लोग सुन लेंगे तुम कितने डरे हुए हो, बात तो कर लो ना, शराइत तक बात। जी 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 भाई, जी बोले। मैं कितना तुमको फोन करके भागे हो, पहले शरायत है ये बात कर दो, उसके बाद ये होगा। मतलब शराइत बगैर बात करेंगे आप? शराइत अब ये अब अब्दुल वहाब भाई देखो, शराइत बगैर बात करने के लिए कह रहे हैं। अब्दुल वहाब भाई देखो, पहले ऑडियो में हम रिकॉर्डिंग भी मौजूद अभी भी मेरे पास है। ये बात कर रही थी कि शराब के बाद तो होगी और इत्मीनान से सुनेंगे, लेकिन शराब भी तो करना नहीं चाह। अब्दुल वहाब भाई आपके साड़ू भाई डरे क्यों हुई हैं? क्या नूर हसन की पिटाई देखा उन्होंने? बात को शुरू कीजिए, ठीक है? हाँ चलो शुरू कीजिए, शुरू शराइत के बगैर, शराइत के बगैर। और ये भी बता दीजिए कि आप आला हजरत को क्या मानते हैं? हाँ, मैं शराइत ये रहेगी 2-3 मिनट तुम्हारा, 1 मिनट में बात खत्म कर सकते हो। 3 मिनट की बात छोड़ो, और दलाइल अपने पर्सनल भेजना पड़ेगा, मौजू से कोई हटेगा नहीं, बदतमीजी बेअदबी कोई नहीं करेगा, ठीक है? चलो मेरा दावा ये है, और दावे की मुखालिफत, दलील की मुखालिफत जो करेगा वो उसकी शिकस्त होगी। मेरा दावा ये है फाजिल मुजद्दिद अहमद रज़ा अपने फतावे और अपने वसूल और अपने हम मसलक उलमा की किताब की रोशनी से काफिर है, गुस्ताख़ रसूल है, ठीक है? ये मेरा दावा है। दावा पे क्या है, दलील क्या है? देखो दलील मैंने दिया है। अब 1 मिनट रुको, नहीं 3 मिनट खामोश, देखो बीच में बोल रहा है। सामिन सुने बीच में बोल रहा है। देखो कासिम साहब, देखो आपका मुनाजिर कैसे, मैंने हवाला दिया अनवार मजहरिया, इसमें लिखा हुआ है कि मौलवी अशरफ अली साहब थानवी की हिफ्जुल इबारत की गुस्ताखाना इबारत। कौन कह रहे हैं? अनवार मजहरी वाले कह रहे हैं, जबकि उसे गुस्ताखाना इबारत कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं इमाम अहमद रज़ा ने जब अपने दोस्त, देखो बीच में बोल रहा है, देखो बीच में बोल रहा है,
देखो बीच में बोल रहा है, मैं हटा नहीं दावे से। इतनी लंबी तकरीर ना कासिम साहब 3 मिनट तय है, अपने मुनाजिर उमर हसन को बोलो खामोशी सुने, मैं 3 मिनट बोल लेता हूँ। ये बकबक करता अब्दुल है। वहाब भाई मेरे मैं सामने 3 मिनट बोलूँगा, इसकी आवाज़ नहीं आएगी। देखो इसमें लिखा हुआ है कि मौलवी अशरफ अली थानवी की हिफ्जुल ईमान की इबारत अहमद रज़ा ने जब अपने दोस्त अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली को दिखाई तो उन्होंने फरमाया कि मुझे तो उसमें कुफ्र नज़र नहीं आता। अहमद रज़ा ने एक मिसाल दी समझाने के लिए अपने दोस्त को, फिर भी उन्होंने नहीं माना तो अहमद रज़ा खामोश हो गए और दोस्ती मोहब्बत को बरकरार रखा कितने साल तक। दूसरा हवाला मैंने दिया इसके पर्सनल पे, फ़तवा मज़हरिया, उसमें लिखता है सफ़ा नंबर 499 पर कि मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली को बावजूद उसके उन्होंने एक देवबंदी आलिम की यानी हज़रत हकीम उल उम्मत अशरफ अली थानवी की ताल्लुकात की रियायत करते हुए तकफ़ीर से इनकार किया तो आपने उनकी तकफ़ीर नहीं फरमाई बल्कि 1912 से 1920 तक ताल्लुकात कायम रखे। ये जो 8 साल तक आपके आला हज़रत उस अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली को जो उसके मुंह पर कहा कि हिफ्जुल ईमान की इबारत ईमानी इबारत है, गुस्ताखाना इबारत नहीं है, उसके बावजूद भी जबकि हुसामुल हरमैन का वसूल था मन शक फ़ी कुफ्री व आज़ाबी फ़क़त कफ़र, जो उसको काफिर न कहे वो भी काफिर है, तो अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली इसे इनकार करने के बुनियाद पर कि ये हिफ्जुल ईमान की इबारत को कुफ्रिया है, इनकार कर दिया, ईमानी माना, तो आपके आला जो चाहिए था उसे काफिर कहे, काफिर न कह करके अपने फतावे के वसूल से खुद काफिर हुआ और 8 साल तक काफिर रहा। तो आपकी जिम्मेदारी मुसलमान साहब अपने मुजद्दिद का ईमान साबित करें। चलें, अब मैं नहीं बोलूँगा 3 मिनट तक। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ, पहली बात तो इसने सिया को सबाक कुछ और दिखाया और झूठ बोला, और देवबंदी धर्म में जब तक झूठ ना मिलाया जाए, झूठ को शामिल ना किया जाए, जब तक जो है देवबंदी धर्म की बुनियाद टिकती ही नहीं। बदतमीज कर रहा है, देखो बदतमीज कर रहा है, देखो बदतमीजी कर रहा है। ये है कि इन्होंने एक झूठा दावा पेश किया कि आला हजरत अपनी किताबों की रोशनी में, अपने फतावों की रोशनी में, अपने उलामा की रोशनी में माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह काफिर हैं। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर वो काफिर हैं और वाकई काफिर हैं, उलमाए देवबंद की नजर में क्या है, मुसलमान है या काफिर हैं? और शरीयत का ये उसूल है कि जो बंदा काफिर है, जो बंदा काफिर है उसको काफिर ही माना जाएगा, उसको मुसलमान नहीं माना जाएगा, और जो मुसलमान मानता है वो खुद काफिर हो जाएगा, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने हवाला पेश किया। दूसरी बात, अगर कोई बंदा मुसलमान है और उसको काफिर कह दिया तो कहने वाला खुद काफिर हो जाएगा, ये शरीयत का उसूल है या नहीं? पहले यहाँ जानना चाहूंगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। असगर देवबंदी साहब इस बात का जवाब दीजिए। मैं 3 मिनट बोलूंगा, तुम अपना 3 मिनट तुम पूरा कर लो। जब मैं बोलूंगा 3 मिनट बोलूंगा। जवाब चाहता हूँ, मैं सामने वाले मुखालिफ से ही उगलवाना चाहता हूँ, और तुम उगलोगे नहीं, तुम चुप्पी मारोगे, क्योंकि तुम बहुत बड़े मुनाफिक हो। और बदतमीजी कर रहा है, देखो बदतमीजी कर रहा है, कासिम भाई बदतमीजी कर रहा है। मैंने कहा था कि सच्चा रोए और झूठा हंसे, मक्कार हंसे, जालिम हंसे। जालिम जुल्म करता है जितना उससे हो सकता है, और सच्चा और ईमानदार रोता है, बिलखता है, उसके अलावा उसके पास कोई चारा ही क्या है? कोई चारा नहीं ना। बेशरम और बेगैरत, उसको कोई शर्म ही नहीं आती, कुछ भी कहा जाता है। मगर जो हयादार हैं, जो हयादार लोग हैं, जिनको इज्जत का इल्म है कि हम इज्जत क्या चीज है, वो ना तरीके से ही बात करते हैं, तरीके से ही बोलते हैं। तो मैं जानना ये चाहता हूँ, मैंने शरीयत का ही उसूल बताया कि काफिर को काफिर माना जाएगा, मुसलमान को मुसलमान माना जाएगा। अगर किसी ने काफिर को मुसलमान कहा और मुसलमान को काफिर कहा तो शरीयत की रोशनी में वो खुद काफिर हो जाएगा। ये उसूल है कि नहीं? हाँ ना में पहले जवाब दो इस बात का। जवाब नहीं देगा ये, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। चल मैं बोलूं इतना घबराता है, मैं बोलूं? अरे नहीं, टाइम हो गया, कितना देर बोला है, जवाब दो ना। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दूंगा 3 मिनट में दूंगा, मैं जवाब दे रहा हूँ। सामीन जी, सामीन सबसे पहली बात इसने कहा है कि तुम्हारे अकाबिर ने मेरे आला तो क्या माना है, ये सवाल। दूसरा सवाल इसने किया है जो किसी काफिर को काफिर न कहे उस पर क्या हुक्म है, यही ना? अब मैं जवाब दे रहा हूँ। और
और मुसलमान को मुसलमान ना माने, काफिर को काफिर ना माने। हाँ, शरीयत में ये खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, ऐसे लोग खामोश खामोश हो जाओ, खामोश शरीयत का। हाँ, खामोश हो जाओ। अपनी बारी में तुम बोल लिए हो, मुझे बोलने दो। तुमने देखा मैंने किस तरह? अभी तो मेरी बात आगे चलेगी। नहीं, तुम्हारा वक्त हो गया है, तूने बताया ही नहीं, जब वक्त हो गया तुम्हारा। तूने नहीं बताया। देखो सामीन, देखो खामोश रहे। अपना वक्त है ना भाई, 3 मिनट वक्त है, मैं अपने 3 मिनट में बोलूंगा। तुम तुम्हारी बारी में मुझे बोलने की मजबूर करो, मैं अपनी बारी में तुम्हें बोलने पर मजबूर करूं। इस तरह गुफ्तगू नहीं होती। तुम अपनी बारी में अपनी बात कर लो, जो हवाला देना हवाला दे लो, मैं अपनी बारी में अपनी बात करूंगा। ठीक है, चलो मैं बात कर रहा हूँ। खामोश खामोश, कासिम ने खामोश करा उसको। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब तो दो। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब ही दे रहा हूँ भाई। खामोश करा दीजिए, खामोश। हाँ, एकदम खामोश हो जाओ। कासिम रजा खामोश करा उसको 3 मिनट तक। अभी मेरी आगे बात है भाई। कासिम रजा खामोश करा उसको 3 मिनट तक। मैंने आगे कोई बात ही नहीं बढ़ाई है, मैंने कोई बात ही नहीं कही। 3 मिनट तय है, 3 मिनट, सिर्फ इसी 3 मिनट तय है। देखो डर गया है। चलो मैं बोल रहा हूँ, सुनो सामीन। इसने 2 सवाल किया है, तो इसने सवाल ये किया है कि तुम्हारा, देखो मैं जवाब दे रहा हूँ, बोल रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ। इसने सवाल ये किया है कि अगर कोई उसके मुजद्दिद को मुसलमान माने तो क्या है, और तुम्हारे, देखो चिल्ला रहा है। नूर हसन ने कहा है अगर किसी देवबंदी अकाबिर ने आलात को काफिर कहा है और काफिर को कोई मुसलमान कहे, इस पर हुक्म क्या है? देखो मैं दोनों जवाब दे रहा हूँ। अरे जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। मुसलमान को किसी ने काफिर कहा, हाँ? तो उस पर शरीयत का क्या हुक्म आएगा, और किसी काफिर को मुसलमान माना उस पर क्या हुक्म आएगा? यानी मुसलमान को काफिर और काफिर को मुसलमान अगर कहा, जवाब दो। अरे उसी का जवाब दे रहा हूँ, खामोश तो जाओ ना। इंसानों पर शरीयत का क्या हुक्म? अभी भी बोल रहा है, अभी तक बोल रहा है, देखो अभी तक बोल रहा है, देखो हजरत को क्या माना है, अभी तक माना है या काफिर माना है? उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं, अशरफ अली थानवी ने क्या माना है? उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं, उसी का जवाब दे रहा हूँ। कासिम साहब खामोश करो अपने मुनासिर को। दूसरे लोग, अशरफ अली थानवी ने क्या माना है? अरे उसी का जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहो ना, उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं। सामीन देखें, अब बोलूँ मैं, जवाब दूँ कासिम भाई? हाँ, उस पर क्या हुक्म है? अरे खामोश तो हो जाओ, जवाब दे रहा हूँ मैं। काफिर को मुसलमान, कासिम भाई मैं बोलूँ, जवाब दूँ कि नहीं दूँ? कासिम भाई मैं जवाब दूँ कि नहीं दूँ? कहाँ दे रहा है? ये 5 मिनट तक बोला है नूर हसन, 5 मिनट तक बोला है। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो सामीन देखें। ये नूर हसन ने कहा है तुम्हारे अकाबिर ने आला हज़रत को क्या कहा है, क्या फतवा दिया है, मुसलमान माना है काफिर माना है? देखें मैंने हवाला दिया है अल मुहन्नद अल मुफन्नद, जबकि मेरा दावा यह था कि फाजिल मुजद्दिद अपने फतावे और अपने मसलक मौलवियों के इबारात की रोशनी में क्या है, काफिर है। मैंने ये नहीं कहा कि हमारे अकाबिर के फतवे से क्या है वो। मेरा दावा ये है कि उसका मुजद्दिद अपने फतावे और अपने वसूल और अपने हम मसलक मौलवियों के इबारत की रोशनी में काफिर है। मेरा ये दावा है, ये आ रहा है हमारे अकाबिर के दामन में। तो अब देखें अल मुहन्नद अल मुफन्नद है, इसमें इसका मुजद्दिद के मुतालिक, जबकि इसमें तकरीज़ मौजूद है अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह की। ठीक है, सफ़ा नंबर 26 चिल्ला रहा है, देखो सामीन देखो चिल्ला रहा है। सफ़ा नंबर 26 में लिखा है हज़रत शहीद मज़लूम रहमतुल्लाह अलैह यानी इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर 70 वजह से कुफ्र साबित फरमाकर फ़ुक़हा किराम का इजमाई क़तई फ़ैसला करार देकर ख़ुद एहतियात की थी, जिसके बिना पर ख़ुद फ़ुक़हा किराम और असहाब फ़तह इज़ाम के नज़दीक ख़ुद मा जुमला मुअतक़ीदीन के काफिर हो चुके थे। ये खुद काफिर तो हुआ इसका मुजद्दिद, और अपने नूर हसन के जैसे उसके मुअतक़ीदीन जो है एतक़ाद रखने वाले वो भी काफिर हो गया। ये तो हमारे अकाबिर से हवाला मैंने दे दिया, इसके मुझे काफिर मानते थे। दूसरा सवाल इसका ये है, जो काफिर को काफिर न कहे वो क्या है? तुम्हारा आला हज़रत का फतवा तुम्हारा नज़दीक मोतबर है, और वो भी फतवा रज़विया जिल्द नंबर 6, इसमें तुम्हारा मुजद्दिद लिखा है कि जो हमें काफिर कहे उसको काफिर मुशरिक नहीं कहते हम। और आगे कहा है यहूदी नसारा मजूसी उसके पीछे नमाज़ पढ़ना कि अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद के पीछे नमाज़ पढ़ना ऐसा है जैसा कोई यहूदी नसारा मजूसी के पीछे नमाज़ पढ़ रहा हो। तो ऐसे आदमी को यहूदी नसारा मजूसी के मुतालिक कह रहा है, मगर हासलिल्लाह हम फिर भी दामन एहतियात हाथ से न देंगे, और ये हज़ार हमें जो चाहे कहें हम जी नहार उनको कुफ़ार ना कहेंगे। किसको? यहूदी नसारा मजूसी हनूद को अहमद रज़ा कह रहा है काफिर न कहेंगे। जो कतई काफिर हैं, जो मुशरिकीन हैं, उसके मुतालिक कहा जा रहा है कि उसे काफिर नहीं कहेंगे। कहा हाँ यूँ कहते हैं, और खुदा और रसूल के हुजूर कहें ये लोग आसिम हैं और खाती हैं, जालिम हैं, बिदाती हैं, जाल व मुजिल हैं, गवाह हैं, मुबतल हैं, मगर हयात काफिर मुशरिक नहीं।
देखा किसने कहा? इसका मुजद्दिद ने कहा कि जो कतई काफिर है वो इसके मुजद्दिद के नज़दीक काफिर मुशरिक नहीं। दोस्तों तीसरा सवाल इसका ये है, जो काफिर को मुसलमान कहे वो क्या है? देखें, ये फतवा मजहरिया है, फतवा मजहरी, प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद की किताब है, सफ़ा नंबर 350 में लिखता है, हम मौलाना सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इस्माइल मरहूम की किताब सिरात मुस्तकीम और तक़वीदुल ईमान से चंद इक़्तिबासात पेश करते हैं। यानी जिसके मुतालिक इसका आला ने लिखा है कि इस्माइल दहलवी अपने पीर को साहिब शरीयत मानता है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चूड़े चमार कहा है, और कहता है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी गुस्ताखी की, जो इतनी गालियाँ दी कि पंडित पादरी ने नहीं की थी। उसके बावजूद कह रहा है कि मरहूम और जन्नती और मगफूर कह रहा है। देखो मुसलमान माना जा रहा है। ये तो हमारा जवाब हो गया तुम्हारी किताब से। दो, अब तुम बोलो। मेरा 3 मिनट हो गया, मेरा 3 मिनट हो, मैं हवाला दे दिया, अब जवाब दो तुम। की वालदा से तो शायद गलती हुई थी, मगर तेरी वालदा से भी गलती हो गई। असगर देवबंदी, जो मैंने पूछा उसका जवाब दे। मैंने मालूम किया। अब अब्दुल वहाब भाई खामोश रहें, अब्दुल वहाब भाई खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं, बोलने दे उसे। हुक्म आएगा कि जो मुसलमान को काफिर मानता है और काफिर को मुसलमान मानता है, क्या वो शरीयत की रोशनी में मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा? जवाब चाहिए। मैंने जवाब भी दे दिया और नूर हसन के पर्सनल पे हवाला भी दे दिया मैं। अब तुम अपना 3 मिनट पूरा कर लो, फिर मैं बोलूँगा, 3 मिनट खामोश नहीं होगा। अरे अकबर भाई, हाँ ना, जवाब दीजिए ना। अरे यार सुनो, नहीं कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात मैं बोल रहा हूं, दुनिया में किसी देवबंदी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया है। देखो, जब शराइत तय हुए 3 मिनट का, हाँ ना नहीं जवाब होगा, मुद्दा दावा होगा, दलाइल होगी, और मद्दे मुकाबिल जवाब दावा पेश करेगा, और फिर वो अपने मुजद्दिद को मुसलमान साबित करेगा। उनके घर से मैंने दलाइल दिया, उसका जवाब देगा वो। यहाँ हाना पर मुनाजरा नहीं होता, मुनाजरा दावा दलाइल पे है। कासिम साहब समझें, आपका मुनाजिर जान छुड़ाने की कोशिश करता है। मेरा दावा है कि आपके मुजद्दिद अपने फतावे, अपने वसूल और अपने हम मसलक उलमा की किताब की रोशनी में दुनिया का बदतरीन, यानी हामान, फ़िरऔन, क़ारून, नमरूद, शद्दाद, अबू जहल, अबू लहब से बदतरीन काफिर है। मेरा दावा है, और मैं अपने दावे पर दलील देकर साबित किया है। जो भी बोलना हो 3 मिनट तुम बोलो, मैं खामोश होता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में किस तरह खामोश सुनता हूँ, लेकिन तुम चिल्लाते हो। चलो बोलो, चलो बोलो, बोलो, उसको बोलने दो। अब्दुल वहाब भाई, आप खामोश रहें, उसे बोलने दें। कि शरीयत की रोशनी में उस शख्स पर क्या हुक्म आएगा कि जो मुसलमान को काफिर मानता है और काफिर को मुसलमान मानता है? जवाब देने में तकलीफ क्यों हो रही है? जवाब दिया जाए। जवाब दूं? हाँ भैया असगर देवबंदी, जवाब दूं? हाँ जवाब दो। मुसलमान जो काफिर हो जाएगा? जो काफिर को मुसलमान कहे, जो काफिर को, जैसा यहूदी, नसारा, मजूसी, अरे सुनो ना, हाँ सुनो, जो मानेगा वही कहेगा ना। अरे जो मानेगा वही कहेगा ना। तुम्हें इतना पता नहीं है मानने वाला किसे कहते हैं? इसीलिए तुम अपने आला हजरत को मानते हो काफिर, लेकिन कहते हो मुसलमान। यही ना मानने और कहने में फ़र्क का मतलब ये है। तो तुम अपने आला हजरत को मुसलमान कहते हो और मानते हो काफिर, यही ना? अच्छा ये, अरे यार मैंने सीधी सी बात पूछी कि जो काफिर को मुसलमान मानता हो, हाँ, उस पर शरीयत का क्या हुक्म आएगा, इतना बता। काफिर से मुराद यहूदी, नसारा, मजूसी, हुनूद ना? मुसलमान मानने वाला क्या मुसलमान वही रहेगा? क्या काफिर से मुराद यहूदी, नसारा, मजूसी, यही ना? अरे यार भाग क्यों रहा? देखो ये जवाब नहीं दे रहा है, सवाल मुझसे कर रहा है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। देखो सामीन, तुम्हें सवाल करने का हक है, मुझे सवाल करने का हक नहीं क्या? हरामी ने गाली दे रहा है। मेरे आला हजरत को मुसलमान माना है। हाँ, ये भी कहा है कि अगर मुझे उनके पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिलता, हाँ, तो मैं उनके पीछे नमाज तो 3 मिनट में साबित करो ना। तुम चिल्ला क्यों, सवाल क्यों कर रहे हो? तुम 3 मिनट में साबित करो, मैं जवाब दूंगा उसका। मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। तो 3 मिनट में तुम सवाल करो, 3 मिनट में तो अपना जवाब दो, दलाइल दो, मैं जवाब दूंगा ना उसका। हमारे किस अकाबिर ने कहा है, तुम्हारे कब कहा है, किस वक्त कहा है, वो जवाब मैं दूंगा ना। तो मैं दूंगा जवाब, चलो जवाब दूंगा, मगर पहले मुझे इस बात का जवाब मिल जाए। हाँ, मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ ऐसे। जी बोले। देवबंदियत के जो है, कासिम साहब खामोश कराओ। शराब पी के आए नूर हसन शराब पी के आया है। के नाम से नूर हसन शराब पी के आया है। वो कासिम भाई, आपके नूर हसन को कहें कि जब भी आए फोन पे तो शराब पी के ना आए। काफिर को मुसलमान माने, क्या हुक्म है? जवाब दूं?
नूरसन मैम पूछ रहे हैं। हाँ मैं जवाब दूँ? बताइए जो या मुसलमान जो बोल रहे हैं हाँ। उनको ये जवाब तो आप दीजिए। तो जवाब कौन सुनेगा? जवाब कौन सुनेगा? आप खामोश कराओ ना उसको, मैं जवाब दे रहा हूँ। जो किसी काफिर को मुसलमान मानता हो, खामोश तो कराओ उसको, कासिम भाई खामोश कराओ अपने मुनाजिर को। 10 मरतबा सवाल कर लिया लेकिन एक बार भी जवाब नहीं ले रहा है। कासिम भाई जवाब दूं मैं? कासिम भाई खामोश कराओ उसको, मैं जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट आप भी खामोश रहिए, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोले बोले बोले। नूर हसन भाई जी, वहाँ भाई हमको बोले हुए थे कि ये मौलाना थानवी ने इमाम अहमद रजा खान पर कुफर का फतवा लगाए, वो भी मांगे। कहाँ है फतवा? वो भी मांगे। अरे वो छोड़िए, अभी वो मैं से ये जानना चाह रहा हूँ, जो काफिर को मुसलमान मानता हो, देखो काफिर को मुसलमान मानता हो, क्या वो मुसलमान रह जाएगा? हाँ। मैं जवाब दूं? मैं जवाब दूं? मुसलमान रहेगा या काफिर? जवाब दूं? मैं जवाब दूं? जवाब मिल जाए। अरे जवाब दूं मैं? काफिर साबित करूंगा। देखो चिल्ला रहा है, देखो चिल्ला रहा है, जवाब नहीं ले रहा है। मैं जवाब दूं? कासिम भाई जवाब दूं मैं? हाँ जवाब। तो जवाब कम से कम खामोश तो करो उसको, मैं जवाब दे रहा हूँ। कौन सुनेगा मेरा जवाब? तब दोनों चिल्लाओ आप। अंतरानी खिलाएगा, मैं जानता हूँ तुझे। अरे भाई मैं जवाब दूंगा ना मैं। हाँ ना में जवाब दे कि काफिर होगा या मुसलमान होगा। हाँ ना चलो हाँ ना बोल दिया, हाँ ना बोल दिया, चलो हाँ ना बोल दिया काफिर होगा। मैं हाँ ना बोल दिया, मैं हाँ ना बोल दिया, चलो मैं हाँ ना बोल दिया। चलो कासिम भाई मैंने हाँ ना, इसने बोला हाँ ना मैं जवाब दूं, मैं हाँ ना बोल दिया। मतलब मैं कोई हवाला नहीं पेश करूं, मैं कोई तबसरा नहीं करूं, तुम सवाल करो इतनी लंबी 4 मिनट तक सवाल करो और मुझे 1 मिनट जवाब देने का मौका ना दो। इतना खौफ, इतना डर नूर हसन। कासिम भाई खामोश कराओ उसको, या तो काफिर का कासिम भाई खामोश कराओ, मैं जवाब दे रहा हूँ भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ भाई। खामोश तो कराओ, बगैर खामोशी की वो चिल्लाएगा मैं जवाब दूं, कौन सुनेगा मेरा जवाब? कितनी बार दलील हुआ है। अरे जवाब तो सुन ले कासिम साहब, आपका मुनाजिर डरा हुआ है कि मैं वो जवाब दूंगा कि उस जवाब में भी आपके आला हज़रत का कुफ्र छुपा हुआ है। मैं वो जवाब दूंगा कि मेरे जवाब में नूर हसन को पता है कि आपके आला हज़रत का बदतरीन काफिर होना छुपा हुआ है। खामोश कराओ, या खामोश कराओ। मुसलमान मानता हो, ऐसे शख्स पर शरीयत का क्या हुक्म आएगा? वो मुसलमान रहेगा या काफिर हो जाएगा? जवाब नहीं दे रहा है अभी तक। जवाब कौन सुनेगा? इसने अभी तक बोला है। जवाब कौन सुनेगा मेरा? असगर भाई जवाब दो ना। अरे खामोश तो कराओ उसको, तुम मुझसे कह रहे हो जवाब दो, तुम इतने बड़े जाहिल हो तुम। अरे खामोश कराओ, अभी भी बोल रहा है, देखो अभी भी खामोश नहीं करा रहा है। कासिम रजा उसे खामोश नहीं करा रहा है, देखो इतना डरा हुआ है। कासिम रजा खामोश नहीं करा रहा है। मैं बता रहा हूँ तुझे। कासिम रजा खामोश कराओ या तुम बेरलवी से तौबा करो। जवाब दे। कासिम रजा या तो उसको खामोश करो मैं जवाब दूं, या बेरलवी से तौबा करो। वो मुसलमान मानने वाला भी काफिर है। मैं जवाब दूं? किसी काफिर को मुसलमान मानने मैं जवाब दूं? मैं जवाब दूं? मैं जवाब दूं? हाँ जवाब दे। ठीक है, तुम्हारा सवाल ये है। अरे फिर बोल रहा है, देखो तुम्हारा सवाल ये है, देखो अरे अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं हाँ ना भी बोल दिया, हाँ ना दोनों बोल दिया, अभी तुम सुन नहीं रहे हो। किसी बात को कितना तूल दे रहा है? मैं तुम्हें बोलने का मौका नहीं दे रहा हूँ मुझे, तुम मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा हो। बोल रहा है कितना तूल दे रहा है, सुन नहीं रहा है, जवाब ही सुन नहीं रहा है। जवाब दूं? अरे किसी काफिर को मुसलमान मानने वाला मुसलमान है या काफिर है? बस इतना जवाब दे। तुम 10 मरतबा सवाल करो, मुझे 1 मरतबा जवाब देने का मौका नहीं दो। तुम 10 मिनट तक चिल्ला रहे हो। कासिम रजा खामोश कराओ उसको, मैं जवाब दे रहा हूँ। किसी काफिर को मुसलमान मानता हो, चलो अब्दुल वहाब भाई आप ही निमटो उससे। मुसलमान रह जाएगा। अब्दुल वहाब भाई आप कासिम रजा से निमटो, क्योंकि वो डरपोक बुजदिल मुनाजिर को लेकर आए, हिजड़ा मुनाजिर को लेकर आए नूर हसन को। पूरी दुनिया कासिम रजा को खामोश कराओ। हाफिज जी 1 मिनट तक चुप रहिए, खामोश थोड़ा हम बात कर लेते हैं। कासिम चुप रहिएगा। हाँ 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 बोलिए। सुनिए, हमसे जो बात हुई थी तो बात नहीं हुई थी कि कोई भी बात का दलाल से जवाब दिया जाएगा। दलाल से जवाब दिया जाएगा, ये बात नहीं कि नहीं हुई? हाँ वो बात है, जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। फिर हाँ ना क्यों बोल रहे हो तुम? फिर क्यों बोल रहे हो हाँ ना में जवाब दो? हैं? अच्छा पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट। आप मुझे आप ये बताइए कि किसी काफिर को मुसलमान मानने वाला बंदा क्या मुसलमान रह जाएगा? अरे जवाब दूं मैं, जवाब दूं? 10 मरतबा तुमने पूछा मुझसे, 10 मरतबा 15 मरतबा पूछ ले, लेकिन जवाब नहीं ले रहा है। बोलिए, उनको चुप कराइए। वो बोल रहा है मुझे चुप कराओ, लेकिन वो नूर हसन को खामोश नहीं करा रहा है। जो बंदा किसी काफिर को फिर वही सवाल कर रहा है, फिर वही सवाल कर, लेकिन जवाब नहीं ले रहा है काफिर हो वो। जाएगा। चलो सामीन, मैंने इसके घर से जवाब दिया नूर हसन को। नूर हसन ने कहा कि तुम्हारे अकाबिर ने हमारे आला को काफिर कहा है,
तो मैंने अल मुहन्नद और अल मुफन्नस से ये दलील देकर साबित किया, तुम्हारे मुजद्दिद को काफिर साबित किया है, काफिर कहा है। दूसरा उसने सवाल किया, नूर हसन ने सवाल किया, जो किसी काफिर को मुसलमान कहे वो आदमी कैसा है, वो मुसलमान रहेगा? तो मैंने कहा फतवा रज़विया में तुम्हारा आला हज़रत यहूदी नसारा मजूसी हिंदू को कहा कि मुसलमान है, उसके बावजूद भी तुम उसे मुसलमान मानते हो। तो नूर हसन के धर्म से उसके मुजद्दिद किताब साबित है कि जो काफिर को मुसलमान कहे वो भी मुसलमान है। तीसरा सवाल उसने ये किया, जो किसी काफिर को मुसलमान कहे वो क्या है? तो ये इसका मैंने फ़तवा मज़हरी दिया, इसमें लिखा है कि इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को मुसलमान, इसकी किताब में। तो तुम्हारे यहाँ काफिर को भी मुसलमान कह सकते हैं। तीसरा हवाला तमहीद ईमान, यहाँ पे तुम्हारे आला हज़रत ने हमारे 3 अकाबिर को, गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, अम्बेडकर रहमतुल्लाह अलैह और इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को मुसलमान कहा है। कहा अभी तक तो मुसलमान जानता हूँ, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का कौल को तायद में पेश किया है, लेकिन फिर भी रज़ा ख़ानी नबी के मुखालिफ, अपने आलात के मुखालिफ और नबी अलैहिस्सलाम और अपने आलात की बगावत करके नूर हसन भी काफिर मुशरिक साबित हुआ। अरे जनाब कासिम भाई, यार इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही इन शैतान देवंदियों को। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ ना मैं जवाब दो ना। शैतान देवंदियों को इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ जो अरे कासिम भाई, ओ कासिम भाई, भागा फोन काट के, फोन काट के। नूर हसन कासिम रजा का मुनाजिर, भागा फोन काट के। कोई भी मैं इस तरह की गुफ्तगू को पसंद नहीं करता हूँ। भागा मैं खुद चिल्ला रहा है, खुद गालियां दे रहा है। नूर हसन बोला इस तरह गुफ्तगू मैं पसंद नहीं करता। बेशक तुम दलाइल से गुफ्तगू पसंद नहीं करते, तुम्हारा मुजद्दिद खुद गालीबाज था, भगोड़ा था, तुम भी भगोड़े गालीबाज हो, तुम गाली के बगैर गुफ्तगू पसंद नहीं करोगे तुम। क्यों रे शैतान हो? फिर कोई कहेगा ओ देखो कासिम रजा को शैतान कह रहा है। सामीन सुने, मैं गालियां नहीं दी है। इसने कहा कि कोई देवबंदी माँ ने ऐसी औलाद नहीं पैदा की। बिल्कुल सही कहा। कोई किसी देवबंदी माँ ने नूर हसन जैसे बुज़दिल, नूर हसन जैसा भगोड़ा, नूर हसन जैसे कमीना और हिजड़ा पैदा नहीं किया, बल्कि देवबंदी माओ ने जुर्अतमंद, गैरतमंद, बहादुर पैदा करती है। देवबंद की माओ ने ऐसी औलाद पैदा करती है जो बातिल से टकराए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तुम्हें पास किया है, तुम्हें रेज़ा किया है, तुम्हें भगाया दौड़ाया तुम्हें। लेकिन अपने मुजद्दिद को मरते दम तक नूर हसन मुसलमान साबित नहीं कर सकते हमारे दावे पर। और जो तुम्हारे घर से हम दलाइल पेश करते हैं तुम उसका भी जवाब दे नहीं सकते। पूरी दुनिया देवबंदियत के तमाम शैतानों को मैं चैलेंज करता हूं। तो बात तो कर ले, जवाब तो ले ले। सिर्फ चैलेंज करने से, गालियां देने से, चिल्लाने से और फोन काट के भागने से अपने मुजद्दिद मुसलमान साबित कर दोगे? जवाब तो ले लो, 1 मिनट खामोश होकर के। और मैं करूंगा इस पे। भागा नूर हसन भागा। कासिम रजा का मुनाजिर 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 भागा तेली। या तो हराम का लुकमा खा के इधर। कासिम रजा का मुनाजिर नूर हसन तेली भागा। मेरा जवाब तो लेना। 1 मिनट खामोश हो जाना। मेरे जवाब में ही तेरे मुजद्दिद कुफ्र छुपा हुआ है, इसलिए जवाब नहीं लेता है तू। बात समझ नहीं आ रही कि मैं क्या तुम्हारे मुजद्दिद का कुफ्र मेरे जवाब में छुपा हुआ है, इसलिए तुम जवाब भी नहीं लेते हो। कहता हो वो मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा, इतनी तो बात समझ में नहीं आ रही। जवाब दूं? समझ में आ गए है ना? बात समझ में आ गई। जवाब दूं? कहना चाहिए हाँ, मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा। जवाब दूं? छोटी सी बात है। जवाब दूं? चलो हाँ ना में जवाब दूं? 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 जवाब दे अभी भी। हाँ चलो खामोश हो जाओ। मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। नूर हसन और अरे सुन ना, मैं हाँ ना में जवाब दे रहा हूँ। खामोश रहा। मैं हाँ ना में जवाब दे रहा हूँ। ठीक है? दलाइल तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हारे घर की दलाइल। मैं अब दलील दे दिया हूँ, अब मैं हाँ ना में जवाब दे रहा हूँ। ठीक है? हाँ ना में जवाब ये है। नूर हसन ने पूछा कि तुम्हारे देवबंदी अकाबिर ने हमारे आर्द काफिर कहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल किया जो किसी काफिर। अरे हाँ ना में जवाब दूंगा ना मैं। ये जवाब नहीं। अरे कासिम में खामोश कराओ ना। ये जवाब कासिम, अच्छा हाँ ना में जवाब दूं? चलो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं हाँ ना में जवाब दूं? चलो खामोश रहो। चलो कासिम रजा खामोश रहो। खाना गाली दे रहे हो, माँ बहनी गालियां दे रहे हो। अब मैं जवाब हाँ ना में जवाब दे रहा हूँ।
अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। हम गाली नहीं देंगे, हम गाली, अस्तगफिरुल्लाह। ये कासिम रज़ा का मुनाजिर गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, माँ बहन की गालियाँ दे रहा है। देखो सामीन, जवाब दूँ? हाँ ना में जवाब दूँ? हाँ हेलो, हाँ ना में जवाब दूँ? में है ये हाँ ना में जवाब दूँ? जो आपका नहीं वो अपने बाप का नहीं। मैं दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। या रसूलुल्लाह, तुम्हारा मुजद्दिद अपने आपका नहीं था वो, इसलिए काफिर होगा। अपने फतवे से खुद काफिर हुआ हो, वो आपका नहीं, गोया आपके उन्हें बाप का ही नहीं। तूने कह दिया नकी अली का भी नहीं है, अहमद रज़ा किसी और के हाथ का है। मैं जवाब दूँ हाँ ना में? हम लोग है थानवी हरानी को मैं हाँ ना में जवाब दूँ? चलो की औलाद कब तक गाली मैं हाँ, चलो मैं हाँ जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। नूर हसन ने और कासिम रज़ा ने कहा कि हाँ ना में जवाब दो। चलो मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। चलो सुनो, दोनों तीनों सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं हाँ ना में जवाब दे रहा हूँ, हाँ ना हाँ ना हाँ ना। चलो मेरा जवाब हो गया, मेरा जवाब हो गया। चलो समझे भाईजान? मेरा जवाब हो गया। और मैं फोन रख रहा हूँ, ये बस यही करें। भाग मत, भाग मत, भागो मत, भागो मत, अरे क्या भागा? भागो मत, भागा भागा। मैंने हाँ ना में जवाब दे दिया है। मैं उसने कहा हाँ ना में जवाब दो, मैं हाँ ना बोल दिया, बस जवाब हो गया मेरा। उसको कोई तबसरा नहीं चाहिए, दलील नहीं चाहिए, कोई खुलासा नहीं चाहिए, और मैं दलील से जवाब दूँ भी नहीं चाहिए। वो खबर हाँ ना में दो, सिर्फ हाँ ना में दो, तो सिर्फ हाँ ना बोल दिया मैं। चलो हाँ ना बोल दिया। एक मिनट हाँ हेलो, कासिम भाई, पहले ये बात मैं कहूँ सुनिए। हम चाहते हैं कि देखिए कोई भी बात दलाल से दी जाए। हाँ ना कोई दलाल है, हाँ ना कोई दलाल है। हाँ ना में जवाब दो। दूसरी बात है, आप मेरे मुनादी एक भी गाली दिए आपको, आपने मुनादी कितना गाली? हम पहले बोले थे कि कभी बात नहीं करेगा। हाँ ना कोई दलाल है। मैं जवाब दे दिया ना क्या अब्दुल वहाब भाई, अब्दुल वहाब भाई। उसके जवाब अब उसने कहा कि हाँ ना में जवाब दो, मैंने हाँ ना कह दिया, हो गया जवाब ना मेरा। हाँ ना तो कोई जवाब हुआ। तो मैं जवाब, चलो अब्दुल वहाब भाई मेरी बात सुनो, आप दोनों सुनो, कासिम भाई भी, उसने दोनों कहा हाँ सिर्फ हाँ ना में जवाब दो, तो मैंने कहा ना हाँ ना, हुआ ना जवाब मेरा, हाँ ना कोई जवाब दो। हो गया जवाब फिर मेरा हाँ ना में। वो ऐसे खाना में हमारे ऐसा थोड़ी ना होता है। तो क्या, तो आप वही कह रहे हो हाँ ना में जवाब दो, फिर किस तरह जवाब दिया जाए आप बताओ ना। खाना का मतलब ये होता है, पढ़ लिख के क्या किए तुम लोग? तो किस तरह जवाब देना चाहिए आप बताओ ना, खुलासा आप कर दो, किस तरह जवाब देना चाहिए। तो किस तरह मेरे हाँ बोलो, हाँ बोलो, मेरा सुनो ना। हाँ बोलो अब्दुल वहाब भाई, खामोश रहे आप। जवाब ये पूछ रहा था कि थानवी जो है वो मुसलमान मानता है या काफिर मानता है, ये जी पूछ रहा था। हाँ, मैंने जवाब दिया ना, उन्होंने क्या कहा? मैंने जवाब दिया ना। कहाँ जवाब? सुनोगे नहीं, कहाँ से मांगो भाई, सुनोगे नहीं तुम, आपको जवाब देना चाहिए। तो मैं जवाब दिया, तुमने सुना नहीं सुना तूने? सुनो मैंने जवाब दिया है। उसने कहा तुम्हारा थानवी ने जवाब कि मुसलमान माना है, काफिर नहीं माना, जबकि मैंने हवाला दिया अल मुहन्नद और अल मुफन्नद, इसमें हमारे हकीमुल उम्मत अशरफ अली साहब थानवी की तकरीर मौजूद है, उसमें काफिर कहा गया आपके मुजद्दिद को। देखो हवाला दिया आपको मैं, देखो भेजा हूँ मैं आपको। जी जी हाँ हम कह रहे हैं कि मुसलमान माने काफिर ही माने, है कैसे हुआ? जी, ये क्या बात हुआ? क्या बोल रहे हैं आप? आप ये बोले ना कि मुसलमान ही माना है, फलाना थानवी कह रहे हैं कि मुसलमान है। जी माना है कैसे? आपने अच्छा सवाल किया है, आपने अच्छा सवाल किया है। यही सवाल नूर हसन मुझसे कर लेता मैं जवाब। आपने सही सवाल किया है कि एक आदमी मुसलमान, खामोश रहो ना भाई। आपने कहा एक आदमी को मुसलमान, फिर बोल रहे हो यार, आपने कहा एक शख्स को, एक आदमी को मुसलमान ही माना जाए और काफिर ही माना, कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने, आप समझें आप, क्योंकि आप जब ये मिर्ज़ा कादियानी को आपके उलमा ने भी, हमारे उलमा ने भी, जब तक उसका कुफ्र ज़ाहिर नहीं हो तो मुसलमान कहते थे। जब कुफ्र ज़ाहिर हो गया, सामने कुफ्र अक़ीदा आ गया, फिर मिर्ज़ा कादियानी को हमारे उलमा ने भी काफिर कहा है। इसी तरह जब आपके आला हज़रत कुफ्री अक़ीदा, कुफ्री इबारत हमारे अकाबिर के सामने नहीं आई, उस वक़्त तक हमारे अकाबिर आपके मुजद्दिद को मुसलमान कहते थे। जब आपके आला हज़रत कुफ्री अक़ीदा जो है अल मुहन्नद और अल मुफन्नद में साबित हो गया कि अल मुहन्नद में क्या क्या कुफ्र आपके मुजद्दिद अक़ीदा है आपके आला का, तो हमारे अकाबिर ने तक़रीज़ लिखी उसके अंदर और तायद की आपके आला कुफ्र पर कि आपके आला काफिर हैं। और अगर ये सुने कासिम भाई, अगर किसी शख्स को मुसलमान भी कहे काफिर भी कहे तो वो आदमी क्या होता है? मुसलमान रहता है। तो फिर आपके आला हज़रत ने तमहीद ईमान के अंदर हमारे 3 अकाबिर को मुसलमान कहा है, फिर आप लोग काफिर क्यों कहते हैं? हमारे अकाबिर, देखें हवाला दिया आपको, देखें तमहीद ईमान है, तमहीद ईमान में आपके आला हज़रत ने कहा 1000 मरतबा, हजार यानी 2000 मरतबा और 1 मरतबा इजाफा,
इजाफी एक मरतबा 21 मरतबा कसम खाकर कहा कि मैं उनकी तकफीर नहीं करता, मैं अभी तक तो मुसलमान जानता हूँ किसे, गंगोही और अम्बेडकर को, और कहा हमारे नबी ने मना किया है। तो क्या सुनेगा? बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हमको बड़ा हजरत सुनेंगे जो मदीना से हज खुलत गया जो आदमी ऊपर का फतवा लेकर के आया था, तो आला में कैसे उसको मुसलमान मान लिया? हाँ जवाब दूँ मैं फिर? अब्दुल वहाब खामोश रहें आप, खामोश रहें आप। अपने भी जवाब दिया और मदीना में था कि पहले सुन्नत का वहाँ इदारा पहले था, वहाँ से तब उसको कुफर का फतवा लेकर के आया। तो किसे उनको पकड़ हो गया ये बताइए। हाँ मैं जवाब दूँ, मैं जवाब दूँ? इसका जवाब ये है, मैं देखो जो इसीलिए अब्दुल वहाब भाई ने कहा था कि जो भी जवाब होगा दलाइल से होगा, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं। और आपने कहा कि जब आला हज़रत ने कुफ्र का फतवा लेकर आया तो फिर मुसलमान कैसे कह सकते उसको? हाँ असल में क्या है, सुनो यार, असल में क्या है, हुसामुल हरमैन की सही इबारत आपके आला हज़रत ने उलमाए हरमैन को पेश नहीं किया है। ये कौन कहता है? देखें आपकी किताब, देखें आपकी किताब, ये तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमात किताब आपकी है, जिल्द अव्वल है, सफ़ा नंबर 336 है। उसमें लिखता है कि आपके आला हज़रत ने कि अम्बेडकर साहब को अंदाज़ा था कि उन गुस्ताखाना इबारात को सही तर्जुमे के साथ अरबी कालिब में ढाल कर अगर उलमाए अरब के सामने पेश किया गया तो वो भी उन पर कुफ्र का फतवा लगाएंगे। देखा, यानी आपके आला हज़रत ने उलमाए हरमैन के सामने हमारे अकाबिर की इबारत को सही तरीके से पेश नहीं किया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया। जिस तरह तहज़ीरुन नास में 3 सफ़हात की इबारत को काट करके एक सफ़ा में लगाया और कुफ्र का फतवा दिया, ये आपके आला ने ऐसा किया। अच्छा जो लिखते हुआ कुफ्र है किसमें? जी कुफ्र है कि नहीं? किसमें कुफ्र लिखा है कि नहीं मानते? अरे भाई यही बात अगर आप सुन लेते उस वक्त तो आप ये सवाल नहीं करते, आप लोग सुन नहीं रहे थे, नूर हसन आपको सुनने नहीं दे रहा था। आपने कहा कुफ्र है कि नहीं है। भाई आप मेरी बात क्यों मानेंगे? आप अपने घर की बात माने ना। आपके आला हज़रत ने सुने, मेरी बात सुने कासिम भाई, आपके आला हज़रत ने उनके दोस्त और आलिम अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली को हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत पेश की। ये अनवार मज़हरी मैं आपको दिया हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि आला हज़रत ने अपने दोस्त अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली को हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत पेश की, तो उन्होंने कहा इसमें कोई कुफ्र नहीं है। तो आपके आला हज़रत ने मिसाल दी कि ये मिसाल देकर समझाने की कोशिश की कि भाई कुफ्र ये है, तो अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली फिर भी नहीं माना। तो आपके आला ने क्या कहा? काफिर नहीं कहा उसे, क्या कहा उसे? उससे दोस्ती मोहब्बत बरकरार रखा। तो आपको चाहिए था अगर हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत कोई देवबंदी गुस्ताखाना ना माने तो आपको चाहिए दोस्ती बरकरार रखे, ये आपके आला की सुन्नत है, लेकिन आपने नहीं किया ऐसा। सुनिए ना जी सुनिए ना, जो भाई आप जी हाँ जो ये गए हैं थे जमशेद अली कादरी गए थे, तो आपने मुनाजा आमने सामने का आप क्यों वहाँ गए? अच्छा ये सवाल करेंगे आप, जवाब दूँ मैं? जी जवाब सुने कासिम भाई, वल्लाह कसम खा कर कहता हूँ मैं, कासिम भाई सुने, फिर जो सवाल कर लिए सुनो ना आप, वल्लाह का कसम अल्लाह की कहता हूँ मैं, आपके जमशेद नहीं, जिस बरेलवी ने चाहे आलिम हो या अवाम हो, जमशेद तेरे को उर्दू नहीं पढ़ना, आप उर्दू एक अरबी उर्दू इबारत पेश करें उसको और इम्तिहान लें और उसे कहें जरा पढ़ कर सुना दो, आप उसको मुनाजिर माने हुए, आप जमशेद उर्दू नहीं पढ़ सकते हो। आप यहाँ आएंगे वहाँ भाई के घर जाएंगे? नहीं मेरी बात सुने ना, मेरी बात मुकम्मल करने दें आप, मैं जवाब देना आप सिर्फ जमशेद रजा नहीं आपके, अरे यार मैं अब्दुल वहाब खामोश कर रहा हूँ, उसके जवाब देने सुन नहीं रहा है नूर हसन की तरह, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो यार जवाब, सामने बोलाइए ना इनको, उसी का जवाब दे रहा हूँ, सुनो ना, उसी का जवाब दे रहा हूँ, सुनो ना आप। तो जमशेद रजा हो कोई भी हो, जिसने भी मुझे आमने सामने का मुनाजरा किया, अल्लाह कसम खाकर कहता हूँ मैंने इनकार नहीं किया है, लेकिन मैंने शर्त रखी कि अरे सुनो ना यार, फिर बोलते हो बीच में यार, अरे सुनो ना यार, मस्जिद छोड़ के भागे। तुम ये बोलो अगर मैं मस्जिद छोड़कर गया हूँ मुझ पर लानत, अगर नहीं छोड़ा मस्जिद तो आप पर, आपके ख़ानदान पर और जमशेद तेरी पर लानत और आपके आला हज़रत पर भी। आमीन बोले आप, आमीन बोले आप, आमीन बोलो। अस्तगफिरुल्लाह। सामीन अपने मुजद्दिद पर जो है इसने लानत भेज दिया, कसम अल्लाह कहता हूँ उस दिन मैं कहीं नहीं गया था, जमशेद तेरी आया था सूरत, किसी काम से आया होगा, वहीं से वो वीडियो बनाकर भेज दिया कि अली असगर के पास आया था। उसके बाद उसने किसी रज़ा खाने को तैयार किया और कहा यानी हमारे इलाके का है, और उसको उससे कहा कि जो अली असगर यहाँ नहीं है इसलिए जमशेद तेरी तुम मत आओ,
तुम मत आओ। जब से कह रहा है, इसका आदमी से कहलवा रहा है कि अली असगर यहाँ से भाग गया है, तुम यहाँ मत आओ। खुद जान बचाने के लिए मैंने कहा जमशेद तेरी, अगर तू यहाँ आएगा ना तुझे मैं पैर से मसल दूंगा। यही वजह है जमशेद तेरी वीडियो बनाकर जान छुड़ाकर भाग गया, यहाँ पे नहीं आया। दूसरी बात सुनो, मैंने जवाब दिया, खामोश रहो कासिम भाई। अगर उस दिन मैं यहाँ से भाग गया था तो मुझ पर लानत, और अगर मैं नहीं भागा था तो आपकी बीबी को 3 तलाक करें। हाँ कहें आप, आप यहाँ आइएगा, आप कहें, जो कह रहा हूँ आप माने, आप कहें अगर मैं उस दिन नहीं भागा था तो आपकी बीबी को 3 तलाक। चलो बोले जी, आ जाओ। कब आते हो आप? उसको लेकर आओ, उसको कासिम को लेकर, कब आता है मेरे पास से? चलो लेकर आओ कासिम को, बोलो कब आता है मेरे पास। आप तैयार करें उसके, अब्दुल वहाब भाई तैयार करें उसको आप। अरे कोई नहीं तैयार होगा, एक बात नहीं, मेरी बात सुन, आगे कोई इधर उधर ना जाए, कोई ना जाए इधर उधर। उसने कहा कि मैं आ जाऊं, तो आप, उसने कहा मैं उसको बुला रहा हूं, आप उसको कब लेके आते हैं अब्दुल वहाब? बताओ, आपकी जिम्मेदारी है। अरे कभी नहीं आएगा, ना समझे बात। फिर आप ना बोल रहे हैं, फिर अरे कैसा नहीं, अपना क्यों बोल रहे हैं? कैसे नहीं आएगा, आप कैसे बोल रहे हैं? अब्दुल वहाब भाई मैं बोल रहा हूँ, उसको तैयार करें आपके साड़ू भाई को, कि अब्दुल वहाब भाई तैयार करें, वो कब आता है मेरे पास, तैयार करें आप उसको। पूछे उससे आप कहाँ रहते हैं? मैं अब्दुल वहाब भाई को एड्रेस दे दूंगा, आप तैयार करो ना उसको। अब्दुल वहाब भाई क्यों खामोश रहे हैं आप? कब जाना चाह रहे हैं ये पहले बताइए। हाँ तैयार करो उसको। जाने का थोड़ी, अब्दुल वहाब के भाई के एड्रेस आप आ जाइए। अब भाग रहा है, देखो भागा है। देखो ऐसे कैसे आ जाएगा भाई? क्या भागा? एक मिनट कासिम भाई, अभी मतलब आप पढ़े लिखे नहीं जानते। आपके जो बड़े है ना, जो सभी पूरी, वो सब तो मतलब लगते नहीं, आप जानते नहीं। दूसरी बात है कि आपको बता रहे हैं, आपको घर का आ रहा है, आप देवबंदी को क्या मानते हैं? काफिर मानते हैं। चलो खामोश रहे, बताइए। चलो बताओ, आ जाओ। चलो उसने ये मेरा जवाब सुनिए, हमारे सवाल नहीं। आप जो बोले देवबंदी को आप बोले काफिर मानते हैं, तापनिका कौन पढ़ाया? सुनिए ना, मैं आप देवबंदी को काफिर मानते हैं, तापनिका कौन पढ़ाया? हाँ माशाअल्लाह। मैं सीधा जाना ही नहीं था। तब अकीदा आप देवबंदी का तो नहीं है। आप कह रहे देवबंदी को हम काफिर मानते हैं, उस वक्त तापनिका कौन पढ़ाई? वहीं से बोलते हैं कि आपको नहीं पता है, इन सब में न उलझिए। हमको आपका सीधा पता ही नहीं था। आपको नहीं पता? हमारी शादी के 10 साल के बाद आपकी शादी हुई, आपको पता नहीं है? हाँ मर गया, फंस गया कासिम भाई, फंस गए आप। अब्दुल वहाब भाई ये झूठ नहीं बोलिए, हमारे जितने सारे भाई सब देवबंदी आपको भी पता है, सब पता है आपको। चलो अब मैं जवाब दूं ना अब्दुल वहाब भाई। अरे अब्दुल वहाब भाई हजरत, हमारे बारे में आपको नहीं पता है? हाशिम जो गवाह बनना था, हाशिम क्या है? आपके निकाह का गवाह हाशिम में क्या है? वो माशाअल्लाह, हाशिम सब क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। झूठ बोले आपके गाँव से आपको नहीं मालूम है? कैसे नहीं मालूम है? फंस गया। देखिए कासिम भाई, इस सब में नहीं उलझन मत पड़िए, फंस जाइएगा आप, समझे नहीं? आप काफिर मानिएगा, 2-3 बाल बच्चा है, समझे नहीं? अब्दुल वहाब भाई, मेरा बात सुनिए ना। अब्दुल वहाब भाई, सुनिए ना। लो कासिम भाई, एक मिनट कासिम भाई, 1 मिनट। कासिम भाई आपने कहा आप देवबंदी को काफिर मानते हैं ना? आपको तो मैं सुनिएगा। नहीं, आपने कहा मैं आपका जवाब दे दूं। आपने कहा कि आप देवबंदी को काफिर मानते हैं, तो मैंने आपको हवाला दिया है, ये राव और रस्म मंजिल हा, इसमें आपके आलिम कहते हैं हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह खुदा सिर्रहू किसी कलमा को काफिर या मुशरिक कहने के हक में नहीं थे, और न कभी आपने किसी देवबंदी को काफिर या मुशरिक करार दिया। आपके आलिम कह रहे हैं, मैं हवाला दिया आपको। बोलो। हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ कि देवबंदी को मैं काफिर नहीं कहता हूँ। जो खानवी नमकी कंगोई या उसको जो कुछ जानते हुए भी अच्छा तो साथ रहा, उसको मैं काफिर। मैं जवाब दूं? हाँ बोलो ना। आपने कहा कि मैं सारे देवबंदी को काफिर नहीं कहता, जो उनके अकीदे को जान कर काफिर कहता है वो काफिर है ना? नहीं, उनको
अकीदे के जान कर भी उनको कहा कि ना। हाँ हाँ, तो यहाँ तो मानने वाले की बात नहीं है, यहाँ तो जिनका कुफरी अकीदा आप कह रहे हैं कि उनका कुफर, उन्हीं को इस्माइल दहलवी, गंगोई, अम्बेडकर को आप क्या रहा तो मुसलमान कह रहे हैं। कहाँ जाएंगे आप? हवाला देखो, हवाला देखो, तमीद तमीद ईमान, तमीद ईमान, तमीद ईमान देखो, तमीद ईमान, तमीद ईमान। नहीं, वो पहले का है, वो पहले का है। पहले का हुसामुल हरमैन के 10 साल बाद ये तमीद ईमान छपी है किताब। ये आपके डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ने तस्लीम किया, ऐलान किया है कि हुसामुल हरमैन के 10 साल बाद तमीद ईमान छपी है। तमीद ईमान में बात कबूल किया गया है। कहाँ हो आप कहाँ हो? कहाँ हो आप? अच्छा, जो किताब आना जो बाद छपा है। हाँ, 10 साल बाद, 10 साल बाद। अच्छा, 10 साल बाद जो है, और मैं कुछ लिख करके मैं उनका नाम पर पढ़ दूंगा तो हो जाएगा क्या चीज़? क्या? अरे तमीद ईमान आपका नहीं है, तमीद ईमान आपका नहीं है, कोई बात है क्या? तमीद ईमान आपका नहीं है। अरे उसमें चलो चलो, एक बात, दूसरी बात, आपने यहाँ तस्लीम किया है कि आपका निकाह की देवबंदी ने पढ़ा है। आपने कहा उसका अकीदा पता नहीं था, अब तो पता चलना आपको कि भाई देवबंदी है, गवाह भी देवबंदी है, तो आपने निकाह दोहराया आपने? नहीं दोहराया। तो अब जिना कर रहे हैं फिर तो आपकी औलाद हो रही, वो औलाद तो जिना है, हरामी है, पर आप जानी है आप। नहीं, चलो खामोश रहो। अब्दुल वहाब भाई, जब उसने कहा कि जब पता चला कि देवबंदी है ये, तो इनको चाहिए था कि अपना निकाह दोहराए। बगैर निकाह के दोहराए इन्होंने अभी तक अपनी बीवी से मिलना का चालू रखा है, और इनके औलादी भी हुई हैं, तो ये अभी तक जिना कर रहे हैं। और यहाँ तक के यहाँ इनके आलत ने लिखा है कि उसके औलाद जिना है। क्या करोगे कासिम भाई? निकाह दोहराओगे आप? मेरे को पता चले ना, वो कंटेंट करने उसको बाद। अब पता चला है ना, अब निकाह दोहराओगे आप? हाँ, अब निकाह दोहराओगे आप? नहीं, उनको जवाब लो, आप निकाह दोहराएंगे? क्या कह रहे हैं? जवाब दो, निकाह दोहराएंगे आप कासिम भाई? मतलब आप जिना पर तो मुसीर हैं, जमे हुए हैं, लेकिन आप जिना से बच जाएं उसका आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, उसके लिए कदम उठा नहीं रहे हैं। कासिम भाई, आपने कहा देवबंदी को हर देवबंदी काफिर नहीं कहते, लेकिन जिनकी इबारत को आप लोग कहते हैं वो गुस्ताखाना है, वो गुस्ताख है, उनको मुसलमान कह रहे हैं आपके आला हजरत। और अशरफ आसिफ जलाली ने कहा है कि हुसामुल हरमैन के 10 साल बाद तमीद ईमान छपी है, इसमें आला हजरत ने अकाबिर उलमा देवबंद के फतवे पर रुजू किया है, तौबा किया है आला हजरत ने, पर आप तौबा नहीं कर रहे हैं, अपने आला से बागी बनी हुई है। इम्तियाज़ अहले सुन्नत आपकी किताब लिखा हुआ है, उसमें जो मसला के आला हजरत की मुखालफत करे उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा, तो आप खुद बेईमान मरेंगे। इसलिए ईमान पर आ जाएं, इस्लाम पर आ जाएं। ज़रूरी है कि रज़ा खाने छोड़ो आप। नूर हसन जैसे के चक्कर में ना आए, वो गालीबाज है, वो जवाब मांग रहा है, जवाब देना, जवाब सुनने तैयार नहीं है। हाँ ना में जो हाँ ना में भी जवाब दिया, हाँ ना कह दिए, मैं फिर भी मानने तैयार नहीं हूँ। बागा फोन काट को आपको फंसा गया और वो जान छुड़ा लिया उसने। अरे फिर आप भी बोले, आपने कहा हाँ ना में, मैंने हाँ ना बोल दिया। हाँ ना में नहीं, तो फिर अगर नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो जवाब अगर हाना में नहीं होता है, तफसीली जवाब दी जाती है, तफसीली दे रहा हूँ, आपकी किताब से दे रहा हूँ, वो भी ना आप सुनने तैयार है ना आपका मुनाजिर सुनने तैयार है। वो मुनाजिर नहीं, गालीबाज मुनाजिर है वो। भाई जी, एक मिनट कह रहे हैं, देखिए रिकॉर्डिंग बात जो हम किए, रिकॉर्डिंग आप भी किए, हम भी किए हैं, उसमें क्या बात होती है कि कोई सवाल का जवाब सवाल के साथ बात होगी, तो आप जिसका कह रहे हैं हाँ, अभी हाँ तो सवाल का जवाब है। कोई होता है क्या? सुनिए ना जी, अच्छा कासिम भाई, उसने मुझसे सवाल किया, ठीक है, मैं सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ, हैं? जब वो आपसे पूछता है कि मौलाना खानवी मुसलमान मानता है या काफिर मानता है, हाँ, आपको बोलना चाहिए था ना कि हम मुसलमान मानता है या काफिर। अरे जवाब तो मैं दे रहा हूँ ना, कहाँ जवाब सुन कर ना, आप भी सुन रहे हैं ना, आप उसे खामोश भी नहीं करा रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर खामोश हो जाएगा तो अली का धज्जियाँ उड़ा देगा वो। आप भी एक मरतबा भी ये अब्दुल वहाब मुझे खामोश करा रहे हैं,
आपको भी खामोश करा रहे हैं, लेकिन आप नूर हसन को खामोश नहीं कर रहे, जब तक गालियाँ भी दे रहा है, वो हरामी बोल रहा है, गालियाँ दे रहा है। आपको चाहिए था कि अपने धर्म की इज्जत बचाने के लिए, अपने को हक साबित करने के लिए नूर हसन को खामोश होने के लिए कहते, लेकिन नहीं कहा आपने। एक और बात सुनिए, एक और बात सुनिए, अभी अपने भाई एक भी बात गाली आपको किया है? गाली हाँ नहीं दिया, माँ बहन घर में नहीं दिया हमने। गाली आपको दिए हैं? बोलिए ना। अभी मैं उनको लाइन पर लेता हूँ, लाइन पर लेता हूँ। एक मिनट पहले सुनिए। नहीं अजीब तुम्हारा है, आप अरे आप शादीशुदा हैं, बच्चे वाले हैं, बाप बने हुए हैं आप, और आपकी अकल नहीं है, आपकी अकल नहीं है कासिम भाई कि नूर हसन क्या करके गए हो। मैं लाइन पर लेता हूँ, जवाब आप दीजिए ना। नहीं आएगा वो, आप खामोश कराएंगे उसे, फिर उसूल लेके आ रहे हैं, खामोश नहीं करा रहे हैं आप, खामोश कराओगे आप, खामोश कराओगे आप उसे। सुनिए ना, आप सुनिए, क्या आपकी सुनो, आपने आप मेरी नहीं सुने, हम आपकी सुने, आप मेरी नहीं सुने क्या कासिम भाई। आप बोले थे कि हेलो, अरे कासिम भाई मेरी भी सुनो, हाँ भाई, आप बोल रहे हैं सुनिए सुनिए ना, आपकी हम सुन रहे हैं। सुनो ना। हाँ हेलो, हाँ बोले बोले। आप बोले थे ना कि यहाँ उसके बारे में मौलाना खान को फतवा दिए हुआ है, बोले थे। हाँ हाँ वो फतवा वो भी तो पूछ रहा था कि ऊपर का फतवा दिया, जिसका मतलब वो काफी बनता तो सारा मुसलमान का है, तो ऊपर ऊपर। अच्छा चलो मैं जवाब दूं, अब्दुल आप भी खामोश रहो, मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर आपके आला हजरत को हमारे, अरे यार आप खामोश कराओगे उसको, आप गाली देने के बुला रहे हैं उसको। कासिम भाई एक मिनट, एक मिनट, क्या आप नूर हसन को गाली के लिए बुला रहे हैं या जवाब सुनने के लिए हैं? तो आप तो उसी के लिए लेके आ रहे हैं, आप खामोश नहीं कराते हैं उसको, वो गालियाँ देता है, आप खामोश नहीं कराते हैं उसको। आप मैं वो सवाल में जवाब दे रहा हूँ, भी खामोश नहीं कराते हैं आपको, अब फिर लेके आ रहे हैं गाली देने के लिए। एक मरतबा भागा जलील होकर के और अपने मुजद्दिद को ऐसे कुफर के हालत में छोड़ गया, फिर बुला रहे हैं उसको आप। नहीं आप खामोश करो, मैं जवाब दूंगा ना। सवाल का जवाब हाँ ना में नहीं होता है, तो ऐसे होता है। मुनाजरा का मतलब क्या हुआ? हाँ ना करो। बताइए, ये बताइए, जो सामने वाला मुसलमान है, हमने मुसलमान काफिर है, हाँ मैं वही जवाब देता हूँ, सुनते नहीं आप। इसका जवाब क्या है? लौटेगा ना। अरे वही मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो ना आप। सामने वाला जब मुसलमान तो उनको कौन लौटा तो खुद काफिर हो जाए। हाँ तो इसका जवाब ये है, आपके आलहत के वसूल से कुफ्र लौटेगा नहीं, मुसलमान रहेगा वो। आपके घर से साबित कर रहा हूँ, आपके घर से वो मुसलमान रहेगा। कोई यहूदी नसारा मजूसी हिंदू को अगर मुसलमान कहे तो आपके आलत का फतवा है कि मुसलमान रहेगा वो। वही जवाब देना, सुनने तैयार नहीं आप हैं? नहीं। क्या? अच्छा ये बताइए, हाँ उम्मत दावत क्या होता है, बताइए तो। क्या? जो उम्मत दावत और उम्मत इजाबत का मतलब क्या होता है? उम्मत दावा, उम्मत इजाबत जो ईमान मुमिन है, मुसलमान है। उम्मत दावत वो है जो काफिर है, ठीक है, वो उम्मत ये दावत है वो, ठीक है। और क्या बताओ? उम्मत दावत ही हैं? जो हिंदू है, गैर मुस्लिम ईसाई हो गया, यहूदी हो गया, उम्मत दावत में है ना वो। हाँ दावत है, उम्मत दावत है वो। उनको बोलने दे क्या बोलते हैं वो, बोलने दे उनको। नहीं ना कुछ जानते हैं, जो नहीं ना उतना जानकारी ईसाई मतलब कुछ सुन ले तो इशारे रहते हैं। नहीं। ये सवाल करने का मतलब क्या है? ये सवाल करने का मकसद क्या बताएं आप कासिम भाई? सवाल करने का मकसद आप जो बोल रहे हैं कि हिंदू में जो मुसलमान का आधा है, कहाँ मुसलमान हैं? आला हजरत के बारे में आप बोले थे ना कि हिंदू में जो मुसलमान का है, हाँ कहाँ का है? फतवा रज़वी में तो उम्मत दावत में लिखा हुआ है ना भाई। ये यहूदी नसारा मजूसी मुसलमान है आपके नज़दीक हैं? उम्मत दावत में है कि नहीं है? मुसलमान नहीं है उम्मत दावत भाई। उम्मत दावा छोड़े, मैंने खुलासा कर दिया, काफिर है वो, कतई काफिर है। हाँ तो काफिर तो है ये, हाँ। उम्मत दावत में है। अरे भाई काफिर को मुसलमान कहा जा रहा है, ये माने ना। उम्मत दावत जब मजा न जाए उधर आप, ये आपके समझ के बाहर की बात है। आपको मैं दूसरा सवाल करूंगा, इस पर आप खामोश हो जाएंगे, अभी उधर न जाएं आप।
ठीक है, उधर न जाएं। अभी ये बात है जिसको आप काफिर कहते हैं, आपके आलत उसे मुसलमान कह रहे हैं, कि हम उसको काफिर नहीं कहेंगे। लाइन को तो लेने दो। जवाब नहीं दोगे आप? जवाब नहीं लोगे? गाली सुनाने के लिए, गाली देने के लिए, गाली सुनने के लिए? अरे कासिम भाई, आपके मजहब में तो लिखा हुआ है कि एक गाली पर 2 नफलों का सवाब मिलता है, इसीलिए आप गाली देने के लिए लेकर आ रहे हैं। आपके हालत खुद गालियां दी अल्लाह तबारक व तआला के शान में कि अल्लाह जिमा करता है, जिना करता है, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। अल्लाह, तुम्हारा आलाद ने लिखा है फतवा रज़वी के अंदर, अल्लाह लिवासत करता है, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। कहाँ करता है? नहीं गलत है, फतवा रज़वी में। अच्छा ठीक है, रुको ना, लाइन पर नहीं बात करेगा, हवाला दे रहा हूँ, देखो हवाला दे तुम्हारे को, देखो ये देखो, अल्लाह की शान में गुस्सा करते लिखा, अल्लाह जिना करता है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और अल्लाह पेशाब पाखाना करता है, नाश्ता छिड़कता है, और मुखन्नस की तरफ खुद मफ़ऊल अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। बोलो। अच्छा एक मिनट, लाइन पर आओ, काटना नहीं था। गाली देने के लिए, हाँ भाई, गाली सुनने के लिए, गाली सुनने के लिए। नहीं पहले तय कीजिए कि गाली नहीं बकेगा, 2 मिनट इस्लाम से दलाल के साथ बात होगी। हाँ, ये जिम्मेदारी लो तुम, ये जिम्मेदारी लो आप, अभी तो बात हो रही है ना, ये बात हो रही है। ये जिम्मेदारी आप लो ना। अरे जिम्मेदारी ले लीजिए, हाँ, जिम्मेदारी ले लीजिए कि 2 मिनट दलाल के साथ बात होगी, कोई भी बात है दलाल के साथ बात होगी। दूसरी बात है, जो गाली देगा और बीच में हवाले के अलावा कोई चीज मांगेगा तो उसकी टिकट हो जाएगी। अभी जो बोल रहे हैं ये नहीं मानेगा अब्दुल वहाब भाई। इन्हें पता चल गया है कि अपने धर्म, इसके बेरेलवी धर्म को कोई इसका मौलवी हक साबित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पहले जिम्मेदारी लो कि वो खामोशी से मेरा जवाब लेगा, 3 मिनट खामोश होकर के। घबरा के कौन भागा, कौन सुन पाता है, पहले बताइए। घबराया है नहीं, ठीक है, जवाब मैं दिया, तुमने जिस तरह जवाब उसी तरह मैंने जवाब दिया। जवाब कैसे सुना जाता है, एकदम खामोश। अच्छा अब्दुल वहाब भाई, गलत बोल रहा है। जब ये दोनों ने कहा मुझे कि भाई आप हाँ ना में जवाब दो, है ना, तो मैंने कहा चलो मैं जवाब दे रहा हूँ, हाँ ना। तो इनके फरमाइश के मुताबिक मैंने जवाब दे कि नहीं दिया? तो इस तरह भी जवाब नहीं ले रहे हैं वो, और मैं किताब पेश कर उनके घर की किताब पेश कर जवाब दे रहा हूँ, वो भी नहीं ले रहे हैं। तो क्या ये जो कहे मैं उसी पर चलूँ? अगर मैं ये जो कहें उसी पर चलूँ, दलील देकर मुझे कायल करना कि भाई इस तरह दलील लो, ये ऐसा लिखा हुआ है, इस तरह जवाब दो आप, है ना? भाई जी भाई, नहीं, पहले आप बताओ, आप निकाह कब करेंगे? आप दोबारा निकाह कब करेंगे? आप बोल रहे हैं, अरे पहले बात तो मेरा सुनो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप दोबारा निकाह कब करेंगे? आप बात तो सुनिए। नहीं, पहले जवाब देना। आपको अपनी फिक्र नहीं है, हमारे अकाबिर की फिक्र है आपको, हमारी फिक्र है आपको, अपनी फिक्र करनी चाहिए। आप रोज़ाना ज़िना कर रहे हैं, आप बताएं आप निकाह कब करेंगे? आप खुद बताएं कि आप निकाह कब करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मुतालिक आप ज़िना करते जाएं, हैं? सुनो ना, ये बात साइड करो ना, ये बात नहीं होगा। क्यों भाई, आप ज़िना कर रहे हैं, आप ज़िना कर रहे हैं। सुनो ना, हाँ बोलो। यार तो कितना करते हो? तुम्हारा नूर हसन चिल्ला रहा था, उसमें कुछ नहीं। अभी जो बोले हो आप कि हाँ ना जवाब दिया हूँ, और कोई आदमी कहीं जा रहा है, ठीक है, तो बोलेगा ये नहीं कहाँ ना मैं जवाब दे दूँगा, कहाँ ना तो ये ना बोलेगा कि हम जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। हाँ कहने से हो जाता है क्या? तो आपने कहा, वो तो आपने कहा, आपके मुनासिर ने कहा हाँ ना में जवाब दो। आप दोनों ने कहा हाँ ना में जवाब दो। आपने खुद कहा हाँ ना में जवाब दो। सिर्फ दिमाग है कि नहीं? दिमाग अगर आपका है तो आप अपने घर के मौलवी की किताब क्यों नहीं मानते? आप जिसको पेश कर मैं जवाब दे रहा हूँ, दिमाग आपके पास नहीं है, आपके मुनासिर के पास नहीं है। इस तरह अंधभक्ति में रहोगे आप लोग। जिस तरह आपने भी कहा, नूर हसन ने भी कहा, सिर्फ हाँ ना में जवाब दो, तो मैंने सिर्फ हाँ ना कहा। मैं किताब से जवाब दे रहा हूँ, तैयार नहीं सुनने। आप दोनों चिल्ला रहे हैं और आप उसे खामोश नहीं कर रहे हैं। आप जवाब हैं, क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा आप बता दो किस तरह जवाब दें, बताओ किस तरह जवाब दें, आप बताओ किस तरह जवाब दें, बताएं आप उनको जवाब दे दीजिए। हाँ मुसलमान मानता है। हाँ हाँ, तो मैं इस तरह जवाब दूं, इस तरह जवाब दूं, तो ये मैं कहाँ जवाब मेरे जेब से दूं कि किताब से दूं? मैं जवाब अपने जेब से दूं कि किताब से दूं?
आलिम हुआ। मैं किताब से अगर जवाब दूँ दिक्कत क्या है आपको? आप बताओ कि जिस तरह आप जवाब का मुतालबा कर रहे हैं इस तरह जवाब देना कहाँ लिखा हो? बताओ, साबित कर दें मुझे आप नूर हसन से ही साबित करवा दें कि जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह जवाब देना चाहिए। किस किताब में लिखा हुआ है आप साबित करो मुझे। आप मैं उसी तरह जवाब दूँ, उस तरह कह रहे हैं। हाँ उनको बोले थे, ठीक है, ऊपर का फतवा ये मौलाना खानवी पीछे हुआ है, तो जब ऊपर का फतवा जब आपको बड़ा दे दिया तो आप क्या मानते? इसका जवाब तो आपको मुसलमान बोलना चाहिए या काफिर बोलना चाहिए? आपको जवाब देना। पहली बात तो ये है आपको समझ में, आपको पता नहीं, आप आलिम नहीं हैं, आप मुनासिर नहीं। आपको मेरी बात सुने, आपको पता नहीं है कि दावा किसे कहते हैं। जब मुनाज़रे में दावा होता है तो मेरा दावा आपके आला हज़रत की किताब, उसके फतावे और उसके वसूल से मैंने उसे काफिर साबित करने का दावा पेश किया है। जब मैं ये कहता कि हमारे अकाबिर की किताब से आपके आराध काफिर हैं, तो आप मुझसे पूछते हैं आपके अकाबिर ने क्या कहा है? क्या नहीं, वहाँ पर बोला था फतवा दिए हुआ है। नहीं, आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं आप भाई। जब मैं कह रहा हूँ कि आपके उलमा ने और आपके आलत ने खुद कुफ्र किया अपनी किताब में, तो आप अगर कहेंगे कि भाई आपके अकाबिर ने क्या कहा है, तो बताएं अगर हमारे अकाबिर ने मुसलमान मान लिया है तो आपके आलत अगर कुफ्र अगर धुल जाएगा तो आपके आलत ने हमारे अकाबिर को मुसलमान माना है, फिर आप काफिर क्यों कहते हैं? कौन जवाब देगा इसका? कौन जवाब देगा इसका? मुझसे पूछें। हाँ, मुझसे पूछें आप। आप जो बोले थे वाह भाई, सबसे पहली बात सुनिए कासिम, आप समझ में जाए। सबसे पहली बात है कि बात भी तो कोई भी सवाल अभी करे तो हाँ ना में कोई जवाब होता है। अभी यही तो नूर हसन से पूछनी चाहिए ना कि हाँ ना में कोई जवाब होता। भाई कोई भी सवाल का जवाब हम कहेंगे या काफिर कहेंगे, किताबें से साबित करेंगे तो आपने कौन सा वो बोला है हाँ ना में जवाब दे दिया, इसका मतलब वो ये बोला है। इतना समझ में नहीं आ रहा आपको कि हाँ मुसलमान चाहिए या ना मुसलमान नहीं चाहिए, समझ नहीं आ रहा। अरे कासिम भाई एक बात सुने, आप लोगों का कहना ये है कि देवबंद के अकाबिर ने अहमद रज़ा को मुसलमान माना है, इसीलिए अहमद रज़ा मुसलमान है। तो हम ये कहते हैं अगर यही वसूल है तो आपके आला हज़रत ने हमारे अकाबिर को मुसलमान लिखा है, आपके दिगर उलमा ने जन्नती लिखा है, तो फिर आप लोग काफिर क्यों कहते हैं हमारे अकाबिर को? आपका तो मसला है ये। हाँ जवाब दें आप। जो ये जब बात हुआ था, जब वो किताब जो लिखा था ना, जो नबी वसल्लम के साथ जो गुस्ताखी किया था, उससे पहले की बात है, ठीक है? कहाँ बताएं, साबित करें भाई। वो हुसामुल हरमैन के बाद की किताब है, अल मुहन्नद और अल मुफन्नद हुसामुल हरमैन की बात की किताब है। उन्होंने कुफ्र देखकर काफिर कहा है आपके, और आपके आला तमीद ईमान जो है हुसामुल हरमैन की बात किताब है। झूठ बोल रहे हैं आप। इस तरह बचाएंगे अपने मुजद्दिद को? तो आप दलील पेश करें ना, हैं? चलो ये देखो हाँ लो लाइन पे लो अब्दुल भाई लेने दो लाइन पे। अब्दुल वहाब भाई आप बिल्कुल मत बोलना। मैं हाँ मेरी बात सुने, मैं किस तरह बात, ऐसा मर जाएगा, नहीं आएगा ये, और अगर आएगा आते ही गालियां देगा ये, नहीं आएगा ये। बड़े जाहिल हैं दोनों। बोल रहे सिर्फ हाना में जवाब दो, और मैं सिर्फ हाना में जब हाना कह दिया जवाब हो गया। तो नहीं ऐसा नहीं होता। बोले तो कैसा होता? किताब से दलील दे करके जवाब देना सुनने तैयार नहीं है, पूरा हाना में दो। नहीं ठीक है आना दो। नूर हसन आएगा ना तो लोग समझेंगे, लोग इसको बड़ा मुनाजिर मानते थे, हालांकि इतना बड़ा जाहिल है जो किताब हम पेश करते हैं उर्दू अरबी पढ़ नहीं सकता है। और इसको आज इसकी ऐसी हालत हुई है कि ये मेरा नाम भी लेने से घबराता है। नूर हसन जब भी आया मर्द खुद भागा है और बोलता है मैं तेरे को भगाया हूँ, बोलो, और बोलता है देवबंदी औरत ने ऐसी औलाद पैदा नहीं की। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, देवबंदी मैं नूर हसन जैसे बुजदिल हिजड़ा नामर्द पैदा नहीं करते, बहादुर पैदा करती है, अली असगर की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह।
नहीं आ रहा, क्या बात है? नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। उसको पता, अगर पहले बता देता ये कि मैं अली असगर हूँ, सामने अली असगर है, तो फिर वो नहीं आता नूर हसन। पूछ रहा था कि कौन बोला, छोड़िए नाम ले सकता, पहले ये भी बोला कि मैं नाम बताता तो कोई नहीं आता है। नहीं आता वो। कि भाई गांव वाले से बोले कि भाई इसने जो है कहा है कि पहले पता नहीं था, जिसने जो गवाह जो निकाह पढ़ाया देवबंदी है, इसे मैंने पढ़ लिया, अब पता चल गया है। गांव वाले कहें कि भाई इसको कहें कि ये निकाह दोहरा है, तजदीदी निकाह करे वो कासिम। जब वीडियो फैलेगी ना, जब एक रिकॉर्डिंग फैलेगी, इसको रिश्वाई होगी इंशाल्लाह, फिर दोबारा निकाह पड़ेगा ये। काट दिया हजरत, काट दिया फोन। काट दिया, ठीक है, हाँ, कासिम ठीक, काट दिया फोन। कोई बात नहीं, दोनों भागा फ़ोन काट के। नूर हसन आया नहीं, डर गया। नहीं आएगा ना हजरत, ये असल क्या है हजरत, बहुत इसको सब सालू भाई हमारे हैं ना, सब समझाते हैं। अब समझ जाएगा, जब ये रिकॉर्डिंग वायरल होगी ना, अब समझ जाएगा इंशाल्लाह।